हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंधन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। निवेदन, मोबाइल को हार्जेंटल मोड पर करके रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, इसके पहले के सभी वीडियोस, सभी विषयों के वीडियोस पड़े हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको, ताकि सभी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपने सेशन की। हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक लेंस पे प्रतिबिंब का बनना। हमने आपको बता दिया था, लेकिन जब भी कभी पूछे आपसे लेंस लेंस पर, कौन से लेंस पर भाई? उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हमने बताया आपको कैसी कौन सी कंडीशन होगी, लेकिन किरण आरेख अगर इस पे पूछे तो कैसे बनाएंगे। आइए चलिए इस समझ को हम करते हैं विकसित आपके साथ मिलकर के। तो क्या है, कितने कंडीशन होते हैं? 6 प्रतिबिंब बनते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो पहली स्थिति में आप देखो जरा, फटाफट समझते चलना। ये रहा भाई, ये प्रकाशी केंद्र O। यहाँ पे क्या है भैया? F1। और यहाँ पे क्या है? 2F1। और ये अनंत है। यहाँ पे क्या बनता है भाई? यहाँ पे बनता है F2। और यहाँ पे 2F2। और थोड़ा सा आगे कर दें, ये है अनंत। तो वो इसको ऊपर लिखते हैं हम, F2, 2F2 और अनंत ऊपर लिखते हैं, ताकि चित्र आसानी से समझ में आए। पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है। क्या भैया? जब वस्तु को आप अनंत पे रखेंगे, तो अनंत पे जब आप वस्तु रखेंगे तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। इसका ये मिड पॉइंट होता है, याद रखना। ठीक, तो यहाँ से ये अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। बात समझ रहे हैं? और ये वस्तु पूरी नीचे तक, अगर इसको आप ऐसे बढ़ा दो, ये यहाँ तक, ये पूरा वस्तु है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से भी जब कोई प्रकाश किरण चलेगा तो ये अपवर्तन के पश्चात किससे होकर पास जाएगा भाई? तो ये भी अपवर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। तो क्या है भाई? वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति और क्या? फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, फिर क्या पूछेगा आपसे? आकार, फिर क्या पूछेगा? आकार या साइज ही पूछता, और इसकी प्रकृति। ये इतने कॉलम बनते हैं। तो पहली कंडीशन, वस्तु आपने कहां पे रखा? वस्तु कहां पे है भैया? तो अनंत। प्रतिबिंब कहां पे बना? तुरंत बताना आपको। F2 फोकस। आकार कैसा है इसका? आकार कैसा है? अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। प्रकृति कैसी होगी? उल्टा वास्तविक ना। तो यहां से आशा है कि इसके पहले वाली वीडियोस को आपने देखा होगा। इस तरह से आपको लिखना भी होगा, ऐसे बनाकर लिखना ज्यादा बेहतर होगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की बात कर लें, फिर वही चित्र बनाना होगा हमें। ये मुख्य अक्ष, प्रकाशी केंद्र, यहाँ पे क्या भाई? तो F1, यहाँ पे क्या? 2F1 और ये अनंत। यहाँ पे क्या है भैया? तो F1 और यहाँ पे क्या होगा? 2F2 और इसे थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये अनंत। दूसरी कंडीशन पे क्या है? वस्तु कहाँ पे रख रहे हो आप? वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हम? तो अनंत और कहाँ पे रखेंगे भैया? अनंत और 2F2 के बीच में। अनंत और 2F2 के बीच में, सॉरी 2F2 कह रहे हैं, अनंत और 2F1 के बीच में। ये हमारी है भैया वस्तु। यहाँ पे प्रतिबिंब ना। फिर इसके बाद प्रतिबिंब के बाद फिर क्या पूछेगा? आकार। आकार के बाद आपसे क्या पूछेगा? प्रकृति पूछेगा। तो प्रकृति सबको एक जैसे ही नोट करके रखना है। यहाँ से आपसे हम ऐसे समझते चलते हैं, ताकि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो ये देखो, इसका ये मिड पॉइंट, ये आप बिल्कुल ऐसे सीधे खींच लीजिएगा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी
जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है भैया तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा नेचर क्या कहता है? दूसरा नेचर कहता है भैया जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाती है। क्या होती है भैया? वो अपवर्तन के पश्चात वो बिल्कुल ध्रुव से सीधे निकल जाएगी। ध्रुव से क्या होगी भैया? सीधे निकल जाती है। तो अगर आप देखें, गौर करें तो 2F2 ये देखें आप कहाँ पे ये इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे कट रहा है ये ना। तो अगर आप देखें तो बता सकते हैं ना कहाँ पे कट रहा है। तो आप कहेंगे सर F1 2F2 के बीच में, F1 और 2F2 के बीच में। आकार कैसा होगा? तो छोटा होगा। और प्रकृति कैसा भाई? तो उल्टा और वास्तविक। यहाँ से इसे आप नोट करके रखें। ये दूसरी कंडीशन हो गई। बात कर लेते हैं हम इसकी तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या है? तो पहले आपको क्या बनाना भाई? वही चित्र ही बनाना है तीसरी कंडीशन में भी ना। अब ये था भाई अनंत, यहाँ पे 2F1 था। अब ये क्या हो गया? F1 है। तो आपने देखा था अनंत और F2 के बीच में रखा था। अब कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? तीसरी कंडीशन पे। किस पे पहुंचेंगे भैया? 2F2 पे नहीं, 2F1 पे। जब कोई प्रकाश किरण चलेगी समांतर मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी F1। जब कोई प्रकाश किरण किससे होकर जाएगी भाई? प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाती है। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा, क्या भैया? इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो कहाँ पे कट रहा है भैया? तो 2F2 पर। और ये क्या है? अनंत। तो ये 2F2 पे कट रहा है। तो वस्तु कहाँ रखे हो? वस्तु रखे हो 2F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखो पहले वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर आकार समझ लेना। और फिर बन रहा है 2F2 पर प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है? तो बनेगा बराबर। और बराबर के साथ साथ कैसा है? तो वास्तविक। वास्तविक होगा तो क्या कहा जाएगा? उल्टा। तो यहां से इसको नोट करके रखें ना। आगे बात कर लेते हैं हम चौथी कंडीशन की। दर्पण वही, सॉरी, लेंस वही, कोरम भी वही ना। इसका नाम क्या भैया? अनंत। यहाँ पे लिखेंगे 2F1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? F1। अब वस्तु को कहाँ पे रख दिया जाए? वस्तु को रख दिया जाए भाई किसके? 2F1 और F1 के बीच में। वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखा गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाशीय केंद्र O, प्रकाशीय केंद्र O, ये प्रकाशीय केंद्र क्या भैया? O, P नहीं है, याद रखना। प्रकाशीय केंद्र O चलने के बाद ये किससे होकर जाती है? तो फोकस से होकर जाती है ना। आशा करना पहले चित्र बना लेना, तब इस मामले का पूछा F1 F2 क्लियर करना। इससे ये होगा कि अगर आप मान लीजिए आपका लाइनिंग कहीं इधर उधर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ये बन गया। इसे हम क्या लिखेंगे भाई? ये F2 लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किससे होकर चलेगी? प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। क्या होगी? बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। अब ये इसको आगे बढ़ाओ। यहाँ पे क्या भैया? तो ये जहां पे मिल रहे हैं, देखो ये मिल कहाँ पे रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 2F2 है ना। ये यहाँ पे क्या है? तो F2 है। और ये क्या है भैया? अनंत है। तो आप फट से देख के बताओ, जब आप वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो तुरंत आपके दिमाग में चल जाएगा कि सर प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में। तो 2F2
और अनंत के बीच में बनेगा। पहले में वस्तु की स्थिति, दूसरे में प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे कॉलम में आकार। तो आकार कैसा होगा? तो वही आकार है, वहां तक तो बराबर थे। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बड़ा बनेगा। और कैसा? तो वास्तविक। और वास्तविक है तो 100% वो कैसा होगा? उल्टा। तो यहां से इसे नोट करके रखो। ये चौथी कंडीशन हो गई। बात कर लेते हैं हम पांचवी कंडीशन की। किसकी बात करते हैं भैया? पांचवी कंडीशन की। तो चलो देखो, चित्र भी वही रहेगा। ये मुख्य अक्ष खींचा, प्रकाशी केंद्र O, ये भाई है अनंत ना, ये है अनंत। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 2F1, और यहाँ पे होगा F1। तो आप तो वस्तु को अब कहाँ पे रखना है भाई? पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर की कंडीशन जो कहती है वस्तु को रखो आप F पर। तो यहां से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश किरण। अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी भाई? तो फोकस से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसके समांतर चलेगा? किसके समांतर भाई? जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होके जाएगा, किससे होकर जाएगा? जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा तो वो सीधे क्या होगा भाई? बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसे कहीं दूर जाकर ये एक दूसरे से आपस में मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ पे आके देखो, ये मिलेगा ऐसे। इसे थोड़ा सा आपको क्या करना है भाई? आगे बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे देखो, आप ऐसे सीधे लाके मिलाओ, देखो यहाँ पे ये मिल रहा है, प्रतिबिंब ये बन रहा है। तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं ना? तो वस्तु इतना छोटा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। यहीं कहीं पर आप इसको लिख दो 2F2, और ये क्या लिख दो भैया आप? ये है अनंत। क्या है? अनंत लिख दो। देखो मैं आपको बताऊं, एक हमेशा याद रखना, जब भी आप दर्पण बनाए, चाहे दर्पण पे किरण आरेख खींचे, चाहे लेंस पर, पहले आप ये डिसाइड, मतलब इस तरफ डिसाइड कर लीजिए, इस तरफ का डिसाइड मत करिए, क्योंकि आपको बार बार मिटाना पड़ेगा। जब आप लिख देंगे तो आपको उसी पर कैसे खींचना पड़ेगा। लेकिन जब आप लिखेंगे नहीं तो क्या होगा कि जहां से जा रही है रेखा सीधे मिला दो, और फिर इसके बाद बता दो हाँ देखो हमारी तरह कि F2 ये है। अब यहाँ पे रख दो 2F2 ये है प्रकाशी केंद्र। मतलब ये है कि ये लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पटरी से रख के खींचना आपको। तो ये लाइनिंग सीधी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बन गई पांचवी कंडीशन। वस्तु को कहाँ पे रखा है? तो वस्तु को रखा है F1 पे। प्रतिबिंब कहाँ पे बना? अनंत पे। कैसा बना भाई? बहुत बड़ा बना है। कैसा बना है? बहुत बड़ा बना है, वास्तविक है। और साथ साथ में क्या है? जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा। यहां से ये नोट कर सके। आप बात कर लेते हैं हम अंतिम चित्र की, इसके फिगर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहां से नोट करके रखना। देखो यहां से बात करते हैं इतने में। जब आप वस्तु को रखते हैं, ये हमारा प्रकाश मुख्य अक्ष है, यहाँ पे होगा प्रकाशी केंद्र। अब क्या है भाई? ये है अनंत, ये है 2F1, यहाँ पे क्या है? F1। अब वस्तु को आपने रखना कहाँ पे है? आपने वस्तु को रख लिया F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच, F1 और O के बीच वस्तु रख दिया। तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। ये तो कंफर्म है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी भाई? फोकस से होके जाएगी। ये तो आप जानते ही होंगे ना। दूसरी बात क्या है? ये यहां से प्रकाश किरण ये निकल जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण किससे होकर जाएगी भाई? प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है, तो फिर क्या होगा? वो उसी मार्ग में वापस लौटती चली जाती है। तो ये प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी, तो इस तरह से ये निकल जाएगी ना। अब इनको क्या करो आप, ऐसे थोड़ा सा डॉटेड करके
डॉटेड करके कल्पना करो, ये हो सकता है कि आगे कहीं पे आपको मिलती हुई दिखाई देंगी ना। ऐसे कल्पना करना ही है, तो इसको सीधे आप ऐसे मिलाओ और इनको भी आप ऐसे सीधे लेके आओ, तो आपको ये यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप इनको ऐसे सीधे देखो तो ये फिर कहाँ पे आ रही हैं, अनंत पे आ रही हैं ना, देख रहे हैं। अब ये आप इनको क्या कर दीजिए भाई, डॉटेड कर दीजिए। तो इनका फिगर यहाँ से आपको नोट करके रखना है। वस्तु को रखोगे F1 और O के बीच में, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे भाई, अनंत पे बनेगा। कैसा है ये, जैसा वस्तु था सीधा सीधा बनेगा भाई, सॉरी कैसा बनेगा, आकार की बात कर लें तो बड़ा बनेगा। और कैसा, ये सीधा बनेगा। और सीधा होगा तो क्या लिखा जाता है, आभासी, या आभासी के साथ साथ काल्पनिक लिखा जाता है। तो यहां से नोट करके रखें आप इतनी सारे इनके डायग्रामों को, ताकि आपको समझने में कोई समस्या या कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। तो पहला डायग्राम इसका, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठे नंबर का क्या बनता है, सीधा बनता है, लेंस के आगे बनता है, यानी कि वस्तु के आगे बनेगा। आपसे अगर पूछे तो हमेशा बताना वस्तु के क्या बनेगा भाई, आगे। प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां से इसे नोट करके रखना। छठे नंबर का, जैसे दर्पण, वो दर्पण था तो पीछे, लेकिन ये लेंस के आगे ही बनेगा और वस्तु के आगे ही बनेगा। तो यहां से आपको नोट करके रखना। इस सब की स्थिति देख लो आप। मैंने यह देखो वस्तु की स्थिति लिखा, तो मतलब ये वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की है तो ये प्रतिबिंब, ये आकार है तो इसका भी आकार, ये बात प्रकृत है। वही हाल वस्तु पहले वस्तु फिर प्रतिबिंब, पहले वस्तु प्रतिबिंब आकार प्रकृत, वस्तु प्रतिबिंब आकार प्रकृत। तो यहां से आपको नोट करके रखना है, ये प्रकृत है। और हमेशा याद रखना छठे नंबर की प्रकृत कैसी होती है। तो आशा करता हूं कि ये किरण आरेख आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलो आगे बात कर लेते हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बात कर लेते हैं। क्या भाई, अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख हो गया। बात कर लें हम चिन्ह परिपाटी की। किसकी बात कर लें, चिन्ह परिपाटी की बात कर लें। अवतल और उत्तल लेंस, अच्छा नहीं, चिन्ह परिपाटी से पहले हम बात कर लेते हैं उत्तल लेंस पे। तो हो गया। अवतल लेंस दो ही चित्र होता है, जरा उसको भी देखकर हम समाप्त करते हैं ना, ताकि यहीं से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो चलिए देखिएगा, ये बड़ा सरल था। हमने आशा तो आप समस्या नहीं आनी चाहिए अब आपको, और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो रिवाइज करके देख लें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम टेस्ट लेंगे तो पता कैसे चलेगा आपके बारे में ना। तो आपको तो टेस्ट के माफिक हमें बताना ही पड़ेगा ना भाई। तो चलिए देखिएगा, हम जहां पे लिखे थे उत्तल, अब वहां पे हम लिख देते हैं अवतल। तो क्या आप बता सकते हैं उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कितने बने थे? तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, 2। तो हमने वही बताया था कि आपको क्या पढ़ लेना। अगर आपने लेंस पढ़ रहे हैं तो मतलब समझ लीजिएगा। तो हम दर्पण को यहाँ से मिटा देते हैं। हमें पढ़ना किसको भाई, तो पढ़ना है अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। तो चलो 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, यहीं से हम खींच लेते हैं। ये रहा अवतल लेंस, ये रहा अवतल लेंस ना। मुख्य अक्ष रेखा, इसके लिए भी यही मुख्य अक्ष रेखा। यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O, इसके लिए भी प्रकाशीय केंद्र O ना। ये कहाँ, ये अनंत। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 2F1। और यहाँ पे क्या होगा, तो होगा भाई F1। आगे चलोगे, यहाँ पे क्या होगा भैया, तो F2। यहाँ पे क्या होगा, 2F2। और इसे थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो अनंत।
ना, ये 2 कंडीशन। इसके लिए भी यहाँ पे ये है अनंत, और यहाँ पे क्या होगा भाई 2f1, और यहाँ पे क्या होगा f1। यहाँ पे बात कर लें f2, यहाँ पे होगा 2f2, और ये अनंत होगा। बात समझ रहे हैं? अब जरा देखो, जब कोई वस्तु कहां पे रख दी जाए, अनंत पे। कहां पे रख दी जाए भैया, अनंत पे। तो ये वस्तु कहां पे रखी गई है, अनंत पे। तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण, इसका ये मिड पॉइंट होता है, यहां से आपको इसे ध्यान में रखना है। इसका ये मिड पॉइंट होगा जहां से अपवर्तन होता है। जब ये प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये अपवर्तन के पश्चात निकल जाएगी भाई। ये प्रकाश किरण गई तो इसमें अपवर्तन होगा, तो ये निकल जाएगी सीधे। ये प्रकाश किरण आई, अपवर्तन के बाद सीधे निकल गई। यहां से प्रकाश किरण आई, अपवर्तन के बाद ये बिल्कुल सीधे निकल गई। देख रहे हैं ना? तो इनको अगर आप ऐसे सोचो, जरा इनको पीछे ऐसे खींचो, ये इनको भी पीछे खींचो, ये इनको भी पीछे खींच लो, ये आ गए, और इनको भी पीछे खींच लो, ये आ गए ना। तो ये सभी जिस बिंदु पर आके मिल रहे हैं, अच्छा इनको थोड़ा सा हम सीधा कर दें, ये तिरछा जा रहा, तो ये देखो ना। तो ये प्रकाश किरण, इनको बिल्कुल देखो, ये जैसे यहीं से आपको जाती हुई दिखाई दे रही होंगी, एक बिंदु से। कहां से भाई? ऐसे लग रहा है कि इसी बिंदु से ये प्रकाश किरण निकल रही, ये जा रही, ये निकल के जा रही, ये निकल के जा रही, और ये निकल के जा रही। वस्तुतः क्या है, ये प्रकाश किरण चल ऐसे रही और मुड़कर चली जा रही है, अपवर्तन हो जा रहा। ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही, मुड़कर क्या हो रही, अपवर्तन हो जा रहा। लेकिन नियम क्या है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात किस पे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये तो कंफर्म याद रखना। तो फोकस से होकर जानी चाहिए, तो ये फोकस पे आती हुई मिल रही है। तो यहीं से पूछेगा भैया वस्तु की स्थिति, क्या पूछेगा, वस्तु की स्थिति, और फिर प्रतिबिंब की स्थिति। इसके बाद फिर क्या पूछता है, आकार, फिर क्या पूछेगा, प्रकीर्ति। तो वस्तु को कहां पे रखा गया है, वस्तु को रखा गया है अनंत पे। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है f1 पर। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है भाई, f1 पर। आकार कैसा है, तो आकार इसका कैसा है भाई, आकार है छोटा। कैसा आकार है इसका, तो क्या बताओगे, आकार इसका छोटा है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इस पे हमेशा याद रखना, काल्पनिक होगा तो सीधा, काल्पनिक होगा तो कैसा होगा भाई, सीधा काल्पनिक। और इसी का एक नाम क्या रखा गया है, आभासी। तो यहां से इसकी प्रकृति के बारे में आपको नोट करके रख लेना है। जब आप रखोगे तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो आशा है कि आपको यहां से बात समझ में आई कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हा? चलो आगे बात कर लेते हैं हम। छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है ना, ये भी लिख सकते हो आप। किससे भाई, वस्तु से छोटा, या छोटा भी लिख तो ठीक है, लेकिन चलो हम लिख देते हैं वस्तु से छोटा। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, क्या है मामला, कैसे बनेगा। तो जब, अब दूसरी कंडीशन, कहाँ रखोगे वस्तु, यही तो बड़ी समस्या है। तो वस्तु को फिर भी आपको रखना है कहाँ पे भाई, अनंत से आगे थोड़ा सा रख लो आप, अनंत से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फिगर नंबर 2 की ना। तो इस पे प्रतिबिंब जो बनता है कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इनकी चर्चा कर लेते हैं। जब हम वस्तु को रखेंगे अनंत से आगे, कहीं भी रख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे रखो,
आप यहाँ से यहाँ पे कहीं भी रख सकते हो। तो जब वस्तु को हम रखेंगे भाई अनंत से आगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण पूर्तन के पश्चात क्या होगी भाई, ये अपने मार्ग से विचलित होकर रोटेट हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण किससे होकर जाता है, प्रकाशी केंद्र O से होके जाता है, तो वह पुनः उसी मार्ग पे क्या होता है, वापस नहीं लौट पाता है, सीधे निकल जाता है। लेकिन ये नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा तो उसे हर हाल में फोकस पे आना ही आना है। तो इसे आप थोड़ा सा क्या करोगे भाई, आगे बढ़ाओगे, तो इसको लेके आओगे, आगे बढ़ाकर किस बिंदु पर लेके आओगे, तो फोकस पे जैसे ही आप इस किरण को लेकर आओगे, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे हैं, और ये जहां काट रहे हैं वहीं क्या बनेगा भाई, प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहां से आप इसको नोट करके रखें कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा। तो आप बता सकते हैं, अब यहां से आपको दिख गया होगा, वस्तु को हम जब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे, इसमें क्या है, वस्तु को अनंत पे रखे हैं, जब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब F और O के बीच में बनेगा। O का मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बन रहा है भाई, सॉरी उल्टा बना दिए हम, ये कैसा बनेगा, तो बनेगा सीधा। क्यों सीधा बनेगा, क्योंकि ये क्या है तो काल्पनिक ही। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बन रहा है भाई, सीधा। तो इसका आपसे क्या पूछेगा, आकार पूछेगा भाई। तो आकार कैसा है, सीधा। सीधा होगा तो क्या लिखा जाता है, काल्पनिक ना। और फिर अंतिम चरण की बात कर लेते हैं। अरे नहीं यार, कहाँ खोए खोए से हो ना। हमने आपसे पूछा आकार, तो आकार कहाँ काल्पनिक होगा, आकार कहाँ से काल्पनिक होगा भाई, तो आकार होगा छोटा। और आपसे पूछे प्रकृत पूछे तो क्या लिखोगे, आभासी, सीधा या काल्पनिक। यहाँ पे आप लिख सकते हो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, या फिर आप इसे और थोड़ा सा सुसज्जित कर लो, लिख लो भैया अत्यंत छोटा, और ठीक होगा। हालांकि ठीक है दोनों ऑप्शन, उसी के नीचे आप ऐसे आगे करके लिख दो अत्यंत छोटा। तो आप हमेशा याद रखना, ठीक है, काटो मत, आप पेन से लिख चुके हो, हम तो मार्कर है मिटा दे रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आशा है कि आपको उत्तल लेंस पर भी प्रतिबिंबों की जो श्रृंखलाएं हैं वो बिल्कुल आसान भाषाओं में समझ में आई है। तो यहाँ से हमारा ये सेशन होता है समाप्त। हम अगले सेशन में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनकी चिन्ह प्रॉपर्टीज की, लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, इन सभी के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को क्या निवेदन, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड कर पे ही रख के देखा करें हमेशा। दूसरा, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।